हेलो फ्रेंड्स, हाल ही में सरकार ने जो नए कानून पास किए हैं जिसमें आईवीएफ एग डोनेशन या सरोगेसी के ट्रीटमेंट में किस तरह के बदलाव आएंगे, उस पे होने वाले खर्च पे क्या असर पड़ेगा, आज जानेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। मैं डॉक्टर खुशबू अनंत हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट, और अपने इस चैनल में मैं तमाम तरह की हेल्थ जानकारियाँ देते रहती हूँ। अब तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि इसमें आपको आगे भी प्रेगनेंसी, आईवीएफ और दूसरे हेल्थ टिप्स मिलते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं एग डोनेशन में किस तरह के बदलाव आए हैं। पिछली बार मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बात की थी कि सरोगेसी में क्या चेंजेस आए हैं और उससे सरोगेसी पे क्या असर पड़ेगा। इस वीडियो में एग डोनेशन को लेके बात करेंगे। हम जानते हैं कि कुछ महिलाओं की जो अंडेदानी है वो समय से पहले ही फेल हो जाती है, जिसको हम प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर कहते हैं। इस स्थिति में महिलाओं की कम उम्र में ही उसकी खुद की अंडेदानी काम करना बंद कर देती है। कुछ महिलाओं को किसी तरह के कीमोथेरेपी चलते हैं, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट लेते हैं जिससे उनकी अंडेदानी पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है और उनकी खुद की अंडेदानी जो है वो काम करना बंद कर देती है। आप में से कई लोग ने आईवीएफ कराया होगा और हो सकता है 1 या 2 बार फेलियर हुआ होगा। ऐसी स्थिति में भी डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आपके अंडों से अगर नहीं हो रहा है तो दूसरे के एग से भी आईवीएफ ट्राई किया जाता है। इस स्थिति में किसी दूसरी लड़की या किसी दूसरे औरत के शरीर से अंडे को निकाल के और आपके खुद के हस्बैंड के स्पर्म से मिक्स करके हम लोग एम्ब्रियो बनाते हैं और उस एम्ब्रियो को आपके बच्चेदानी के अंदर डाला जाता है, जिसे हम आईवीएफ विथ एग डोनेशन कहते हैं। मतलब सिर्फ अंडा आपने किसी दूसरी औरत से लिया है, लेकिन स्पर्म आपके खुद के हस्बैंड का ही है और फिर बच्चा 9 महीने आपके पेट में पलेगा। लेकिन अब जो सरकार ने यह नया नियम निकाला है कि जिसमें ये कहती है कि एग डोनेशन कोई भी औरत या कोई भी लड़की अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार करेगी। अब पहले क्या होता था कि कई लड़कियां और कई औरतें अपने प्रेगनेंसी होने के बाद दूसरों के लिए एग डोनेट करती है, क्योंकि वैसे भी औरत को प्रेगनेंसी हो चाहे ना हो, हर महीने एक अंडा निकलता है और वो वेस्ट हो जाता है अगर प्रेगनेंसी उसको नहीं चाहिए तो। ऐसी स्थिति में वो लोग अपना एग किसी दूसरी औरत को डोनेट करते थे और बदले में कुछ पैसे चार्ज करते थे। तो उसमें फ़ायदा दोनों का होता था कि उसका एग तो वेस्ट ही हो रहा था, तो उसने किसी दूसरे को डोनेट किया, उसके बदले में उसे कुछ फाइनेंशियल कंपेंसेशन मिल गया और दूसरी औरत को जो है एक बच्चा मिल जाएगा, और फ़ायदा दोनों का ही हो रहा था। अब इस नियम के अनुसार कि कोई भी औरत अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार एग डोनेट करेगी, तो जो औरत समझ लीजिए कि एग डोनेट करेगी तो उसको ये लगेगा कि उसको तो लाइफ टाइम में एक ही बार पैसे कमाने हैं, तो वो एग डोनेशन के लिए ज़्यादा चार्ज सोचेगी कि ज़्यादा चार्ज कर लें। तो उसकी वजह से जो आईवीएफ विथ एग डोनेशन की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जो भी औरत अंडा देगी वो ये सोचकर कि अब हर बार तो वो दे नहीं सकती। पहले क्या होता था कि वो लोग कई बार ही देते थे, क्योंकि हर महीने एक अंडा निकल ही रहा है, तो वो एक साल में 2 या 3 बार या कुछ लोग ज़्यादा बार भी एग डोनेशन करते थे, तो उसके चार्जेस भी रीज़नेबल थे। लेकिन अगर ये कानून निकाला जाए कि सिर्फ लाइफ टाइम में एक ही बार एग डोनेट करना है, तो कोई भी सोचेगा कि एक ही बार में ज़्यादा पैसे कमा लो, तो ऐसे में आईवीएफ की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। उसके अलावा सरकार ये कहती है कि एग डोनेशन में भी आप एक बार में 7 ही अंडे निकाल लें, जबकि सच्चाई ये है कि जब हम अंडे को बड़ा करने वाला इंजेक्शन देते हैं तो उसमें ये डिसाइड नहीं हो पाता कि उसके 6 अंडे निकलेंगे या 10 अंडे निकलेंगे, वो कोई भी दवा डिसाइड नहीं कर सकती। तो ऐसे में सिर्फ 7 अंडे ही बाहर निकालने हैं, बाकी को अंदर छोड़ देना है, तो ये एक बहुत ही बेकार नियम है। दूसरी बात, इसकी वजह से जो आईवीएफ का कॉस्ट बढ़ेगा, तो आप में से कई लोग आईवीएफ के कॉस्ट को बढ़ने के लिए डॉक्टर को जिम्मेदार समझते हैं, जबकि आज मैं आपको वो नियम, उसका जो सरकार का जो बिल पास किया है उन्होंने, उसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी और आप लोग उसको खुद ही देखिएगा। उसमें उन्होंने लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 क्लिनिक के जो चार्जेस किए हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस लेवल 1 का 1 लाख रुपए, लेवल 2 का 5 लाख रुपए और लेवल 3 क्लिनिक का जो कि आईवीएफ और एग डोनेशन या डोनर स्पर्म से करते हैं, उसके चार्जेस उन्होंने 10 लाख रुपए रखे हैं। स्क्रीनशॉट मैंने अभी शेयर कर रही हूँ, आपको स्क्रीनशॉट पे भी दिख रहा होगा, उसका डिटेल पीडीएफ आप पढ़िएगा। अब आप में से कुछ लोग मुझे ये बताइए कि अगर सरकार एग डोनेशन या फिर जो एआरटी बैंक होते हैं जिसमें कि एग को रिज़र्व करके रखा जाता है, या फिर कुछ लोग डोनर स्पर्म से भी प्रेगनेंसी लेते हैं, तो जिस तरह से ब्लड बैंक होता है वैसे ही हर एआरटी क्लिनिक में एक बैंक होता है जिसमें कि डोनर स्पर्म और डोनर एग को स्टोर करके रखा जाता है।
अब उसके रजिस्ट्रेशन चार्ज को वो 10 लाख रुपए कर देगी, तो इसका कॉस्ट कौन बेयर करेगा? वो डॉक्टर जो कि ये सर्विस दे रहा है, तो वो ये 10 लाख रुपए वो कहाँ से लाएगा? तो सरकार को ये 10 लाख रुपए या फिर लेवल 2 क्लिनिक से 5 लाख रुपए किस चीज़ के लिए चाहिए? तो सरकार जब भी ये ट्रीटमेंट महंगे होने की बात होती है, तो वो कभी ये नहीं कहती कि हाँ हमने इन क्लिनिक के ऊपर 10 लाख का लोड दिया है, रजिस्ट्रेशन चार्ज 5 लाख का दिया है, वो कभी ये नहीं कहती। दूसरी बात, इंजेक्शन्स पे जो खर्चा आता है, आप खुद ही गूगल पे टाइप कीजिए कि जो IVF में जो 10-12 दिन के इंजेक्शन्स लगते हैं, जिसको कि गोनल-F कहते हैं या रेकागॉन कहते हैं, तो आप खुद टाइप कीजिए कि प्राइस ऑफ रेकागॉन 300 पावर का इंजेक्शन नॉर्मली औरत को लगता है, किसी को 400 पावर का या किसी को 450 पावर का भी इंजेक्शन लग सकता है। तो आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ कि आप 300 पावर इंजेक्शन का गोनल-F का प्राइस या फिर रेकागॉन का प्राइस आप खुद टाइप कीजिए और आप देखेंगे कि आपको उसका कॉस्ट 8,000 रुपये दिखेगा। 8,000 रुपये का एक इंजेक्शन, अगर 10 या 12 दिन इंजेक्शन लगे तो आप खुद ही समझिए कि कितना कॉस्ट इंजेक्शन का पड़ेगा। तो ये जो 8,000 इंजेक्शन का प्राइस तय किया है एक इंजेक्शन का, तो सरकार चाहे तो इसको कम कर दे और क्लिनिक्स को फ्री में दे दे, या फिर जो कंपनी वाले हैं वो इस इंजेक्शन का दाम कम कर दे और डॉक्टर्स को वो कम रेट पे दे दे, तो IVF भी आपका सस्ता हो जाएगा। ये बातें मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि कई लोगों की शिकायत रहती है कि IVF इतना महंगा है और ये है। दूसरी बात, जो इसकी मशीनरी आती है वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी कि इसमें किस तरह के मशीनरी यूज़ होते हैं, किस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, मीडिया, कंज्यूमेबल और उनका कॉस्ट कितना आता है। इसके बारे में डिटेल में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया था क्योंकि ये जो नियम आ रहे हैं सरोगेसी को या एग डोनेशन को लेके, उसकी वजह से ट्रीटमेंट आगे आने वाले सालों में काफ़ी असर पड़ सकता है। दिन प्रतिदिन नियम कड़े होते जा रहे हैं, तो अगर आप इस प्रोसेस में हैं, अगर आप इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में है, तो अपने ट्रीटमेंट को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, काफ़ी लोगों तक पहुंचाइए और अपना ट्रीटमेंट जो है वो जल्द से जल्द करके ख़त्म कीजिए, क्योंकि इसके नियम दिन प्रतिदिन कड़े होते जा रहे हैं। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी किसी और जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहिए और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए। थैंक यू।